मुझे जब मेरे दोस्त ने यह बात बताई तो मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज जब अपनी आंखों से यह देखा तो मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई थी। यह मैं क्या देख रहा था? मुझे पता था कि मेरा घर जवान बहनों से भरा हुआ है और फिर मेरे घर के आगे मर्दों की लाइन लगी हुई थी। किसी के घर के बाहर मर्दों की लाइन कब लगती है? जब आपको पता हो कि आपके घर में इतनी सुंदर जवान बहनें हैं और फिर आप यह देख रहे हो कि घर के आगे मर्दों की लाइन लगी है, तो आप पर क्या गुजरेगी, मतलब क्या होगा? मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन मैं ऐसे ही सब कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वही हो रहा है जो मैं समझ रहा हूँ तो फिर झूठ बोलकर बात को छुपाया जा सकता था। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं भी इस लाइन में खड़ा हो जाऊँगा, अपना हुलिया बदल कर देखूंगा कि क्या हो रहा है। और जब मैं भी ऐसा किया तो फिर उसके बाद मेरी बहन ने जो मुझे बात कही, मुझे ये ऐसा लगा कि आज मैं आत्महत्या कर लूं। मेरी जवान बहन मुझसे किस तरह का सवाल कर रही थी, यह तो किसी भाई का बुरा सपना हो सकता है। मैंने अपना हुलिया बदला था, उसे नहीं पता था कि मैं उसका भाई हूँ। मेरी जवान बहन ने मुझसे कहा कि बताइए साहब, आज आपको कौन सी। मैं बहुत छोटा था जब मेरे बाबूजी इस दुनिया से चले गए। हम लोगों की गाड़ी बड़ी बस के साथ टकरा गई थी और बाबूजी इस दुनिया से चले गए और मेरा एक हाथ काम करना छोड़ गया था। मैं अपाहिज हो गया था। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और मैं भी अपनी पढ़ाई छोड़कर उनके साथ काम करने में लग गया था। बड़ी बहन इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वह बाकी बहनों को ख्याल करती थी। मेरी 7 बहनें थीं। मुझे तो लगा था कि बाबूजी इस दुनिया से चले गए तो हमारी ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाएगी, लेकिन यह पता नहीं था कि अभी इससे भी बड़ा होने वाला था। जब मेरी सबसे छोटी बहन 12 साल की थी तो मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। वह बहुत बीमार रहती थी, लेकिन अपनी फिक्र नहीं करती थी, समय पर दवाई नहीं लेती थी। आखिर वक्त में जब हमने कहा कि आपने बताया क्यों नहीं, तो कहने लगे कि दवाई के पैसे कहाँ से लाती, बस वह इस दुनिया से चली गई और हम लोग अकेले रह गए। अब मैं ही था अपनी बहनों का हाथ बढ़ाने वाला। हम लोग जिस गांव में रहते थे यहाँ पर कोई और काम नहीं था, लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे और मेरी बहनें कौन सी इतनी पढ़ी लिखी थी कि घर में किसी के बच्चों को पढ़ाकर ही कुछ पैसे बना लेती। उन्होंने तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे। मैं तो मजदूरी करता था, लेकिन एक हाथ होने की वजह से मेरे लिए मेहनत मजदूरी का काम मुश्किल से था। मुझे लोग काम नहीं देते थे। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा एक हाथ नहीं है तो तुम मजदूरी करते क्यों हो, तुम भीख मांगा करो, शायद तुम्हें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता था। मैं मेहनत से पैसे कमाना चाहता था। घर बहुत मुश्किल से चला था। अब तो घर में बेचने के लिए भी कुछ नहीं था। लोग कहते हैं कि कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते, लेकिन बिजनेस भी तो पैसे से ही शुरू किया जा सकता था और हम लोगों को कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। हमारा घर वैसे ही उधार पर चल रहा था, कोई भी 1 रुपया नहीं देता था। ऐसे ही बस लोग मशवरे देख सकते थे, पर कोई किसी की मदद नहीं करता था। और हमारी हालत भी ऐसी ही थी। मुझे उनकी शादी भी करनी थी, लेकिन मेरे पास तो टॉफ़ी के पैसे भी नहीं थे। पता नहीं ज़िंदगी किस तरफ जा रही थी और आगे क्या होने वाला था। मुझे तो यह समझ नहीं आती थी कि लोगों को दूसरे के मामले में बोलने की इतना शौक क्यों होता है। मुझे जो भी मिलता है यही कहता कि तुम कुछ कर लेता, तेरा घर तो बहनों से भरा हुआ है और उनकी शादी की उम्र हो गई है। क्या मुझे नहीं पता था कि मेरी बहनों की शादी की उम्र हो गई है? बार बार मुझे यह बात याद करवाकर पता नहीं अपना टाइम पास करते थे या फिर मेरा समय बर्बाद करते थे। अब तो किराने वाला हमें उधार पर राशन भी नहीं देता था। जिंदगी बड़ी मुश्किल थी। मैं अपनी बहनों को यह सब नहीं बताता था। मुझे पता था बेचारी क्या कर सकती थी, तो उनको बहुत बुरा लगता था। मेरी बहुत फिक्र करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं काम मिला या नहीं, क्या हो रहा है। एक दिन मैं घर आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी। आज मैं बहुत ज़्यादा काम किया था, थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की थी, पर मुझे पता था कि घर में इतना ज़्यादा खाना नहीं होगा। मैं कभी कभी यह कह देता था कि खाना खाकर आया हूँ, ताकि मेरे बहनें भरपेट खाना खा ले। और आज बहनों ने जब मेरे सामने खाना रखा तो मैं हैरान रह गया। यह तो बहुत ज़्यादा और बहुत मज़े का खाना था।
पनीर बना था, पर मैं तो सिर्फ दाल के पैसे छोड़कर गया था। मैंने फ़ौरन अपनी बहन को बुलाया और कहा कि यह खाना कहाँ से आया है, क्योंकि मैं तो इतने पैसे देकर नहीं गया था। पहले तो वह थोड़ा घबरा गई, उसके बाद कहने लगी कि भैया, वह साथ वाले घर में शादी थी तो वह लोग खाना लेकर आ गए। उनको पता है ना कि हम गरीब हैं। मेरा इस बात पर भी बहुत दिल दुखा था। अब हमें लोगों से खाना लेकर खाना पड़ेगा। घर में जो इज्जत की दाल मिलती थी वही सही थी। फिर सोचा एक दिन मेरे बहनें एक अच्छा खाना खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम लोगों ने खाना खाया है, तो उन सब ने कहा कि हाँ, हमने पेट भर खाना खा लिया है और यह खाना आपके लिए रखा था। मैं चुप हो गया। मैंने कहा ठीक है और खाना खाने लगा। लेकिन जब बर्तन उठाकर किचन में जा रहा था तो मैं अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन को आपस में बात करते हुए सुना। वह कह रही थी कि आज तो तुमने भैया से झूठ बोल दिया, कल क्या कहोगी। तो बड़ी बहन कह रही थी कि कोई और झूठ बोल देंगे, कम से कम इस घर में अच्छा खाना तो मिल जाएगा। वह दोनों आपस में ऐसी बातें कर रही थी, मैं हैरान रह गया। इसका क्या मतलब था। उन लोगों ने मुझे झूठ बोला था। मैं घर से बाहर निकल गया और आसपास देखने लगा। किसी की शादी नहीं थी। शादी वाले घर का तो दूर से ही पता चल जाता था। फिर भी मैं पूछ लिया कि यहाँ पर किसकी शादी है, तो मुझे पता चला कि किसी की शादी नहीं है। फिर मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया था। मेरी बहनें क्या चाहती थी, मैं इस बात पर चुप हो गया कि शायद अच्छा खाना खाने के लिए वह किसी के घर खाना मांगने गई थी। लेकिन अब तो यह रोज़ होता था। घर में कोई न कोई ऐसी चीज़ बनी होती थी जिसके पैसे मैं देकर नहीं जाता था। बहनें कोई न कोई झूठ बोल देती। जब मैं गुस्सा किया तो अगले दिन फिर से दाल बन गई। लेकिन घर में दाखिल हुआ तो घर से पनीर की खुशबू आ रही थी और पकी हुई दाल या किस किस्म की हरकतें हो रही थी मेरे घर में। मेरी बहनें तो कभी मुझसे झूठ नहीं बोला था। मेरी बहनें सारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन खाने की कमी से वह बहुत दुबली पतली हो गई थी। उनकी खूबसूरती भी खत्म होती जा रही थी। चेहरे से ऐसा लगता था कि बीमार है, लेकिन अब उनकी हालत पहले से बेहतर लग रही थी। मेरी एक बहन का घर में पहनने वाला जूता कब का टूटा हुआ था, खुद ही उसको सिलाई लगाती थी और फिर गुजारा चला लेती थी। आज मैंने सोचा कि उसके लिए जूता के ले जाता हूँ। थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया था, जूते के आधे पैसे दे दिया। सोचा कि आधे पैसे छोड़ दूंगा। दुकान वाला मेरे जानने वाला था। उसने भी कहा ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। अपनी बहन को बुलाया और कहा कि तेरे लिए कोई चीज़ लेकर आया हूँ। तो उसने पहले से ही मेरी नज़र उसके पैर में पड़ गई। तो उसने तो पहले से ही नया जूता पहन रखा था। मैंने कहा कि यह कहाँ से लिया, तो वह भी सोच में पड़ गई। सब पता चल गया था कि वह झूठ बोलने लगी। फिर कहने लगी कि भाई, वह मेरी एक सहेली है, उसने नया जूता लिया है तो अपना पुराना वाला जूता मुझे दे दिया। मैंने कहा कि मैं तुम लोगों को बहुत बुरी हालत में रखा है, लेकिन कभी किसी के भी उतरन नहीं पहनाया। फिर तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि भाई, जूता टूट गया था, घर में बहुत मुश्किल होती थी। मेरा पैर दूसरी बहनों से ज़्यादा बड़ा है, उनका जूता मेरे पाँव में नहीं आता, इसीलिए मुझे यह सब करना ठीक लगा था। गुस्सा तो मुझे इस बात पर आ रहा था। मैं उसके लिए जूता लेकर आया और वह पहले से ही इंतजाम करके बैठी थी, लेकिन मुझे पता था कि यह झूठ है। असल में जूता बिल्कुल नया लग रहा था, किसी की उतरा नहीं था, किसी का पहना हुआ नहीं था। मैंने कहा कि ठीक है, जाओ यहाँ से, और वो चली गई। और मैंने उसके लिए जो जूता लिया था वह दुकानदार को लेकर जाकर वापस कर दिया। मेरी माँ को तो इस दुनिया से गए हुए 7 साल हो गए थे। इन 7 सालों में हम लोगों ने बहुत बुरा समय देखा था, लेकिन मेरी बहन ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला था। औरतें क्या समझती हैं कि मर्द पागल होते हैं। अरे, जब आपके घर में रहने वाली औरतें आपसे झूठ बोलती हैं ना, तो आपके लिए एक पल में पता चल जाता है कि पर बोलने की क्या ज़रूरत है। क्या यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। अगर इतनी भी तंगी आ गई थी गरीबी से, तो इससे पहले यह सब कुछ क्यों नहीं किया। अब यह लोगों से चीज़ मांग रही थी, लेकिन कब तक मांगती। और इस मोहल्ले में कौन से अमीर लोग रहते थे, सारे हम जैसे गरीब ही तो रहते थे। मुझे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि यह लोग किस चीज़ की मांग रही हैं। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक अजीब सी बात कही तो मैं हैरान रह गया। पहले तो उसने वह बात दबी अंदाज से कही थी, सीधे तरीके से नहीं बता रहा था। उसने कहा कि आजकल हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, मेहनत की कमाई से तो बस 2 वक्त की रोटी ही पूरी हो सकती है।
लेकिन इंसान सिर्फ रोटी पर तो जिंदा नहीं रहता ना, इसलिए कभी कभी कोई और काम भी करना पड़ता है। मैंने कहा कि क्या कह रहे हो? अचानक से कौन सी बात शुरू कर दी। कहने लगा कि तुम्हें पता है आजकल औरतें मर्दों से ज़्यादा कमा रही हैं। मैंने कहा कि यह कैसे हो रहा है? तुमने कहाँ से सुन लिया कि मर्द ही ज़्यादा कमाते हैं? औरत तो तब ज़्यादा कमाती जब वह कोई फालतू तरीका अपनाती आती हैं या फिर बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, वरना औरतें पैसा कमाना नहीं जानती क्योंकि यह उनका काम नहीं होता। मेरा दोस्त कहने लगा कि हाँ, गलत तरीके से ही औरतें सबसे ज़्यादा कमाती हैं, लेकिन उनको गलत तरीके तक लाने वाला मर्द ही होता था। मैं तुझे कहता था ना कि किसी से कर्जा ले ले और एक दुकान रख ले। एक हाथ रखा तो चला गया तू, लेकिन मजदूरी पे पड़ा रहा, तभी तेरे घर के हालात ऐसे हो गए हैं। अब मैं उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या हो गया, मेरे घर के हालात को कैसी बातें कर रहा है तू? उसने कहा कि जो मैंने देखा है ना, अगर तूने देख लिया होता तो तू यहाँ इतने आराम से ना बैठा होता। छोटी छोटी थी तेरी बहनें, कई दफ़ा तो मुझसे उनके लिए कर्ज लेकर गया था, फिर तूने वापस भी दिया। तेरी और मेरी घर वाली बात है, तेरी बहन ने मेरी बहनी जैसी हैं। मैं तो अपने छोटे भाई के लिए भी तेरी बड़ी बहन का ही रिश्ता भी मांगने वाला था। मुझे पता था कि तुम दहेज नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं रिश्ता लेने को तैयार था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने कहा तू क्या कह रहा है? जो बात सीधी है सीधी तरह से बोल दे। वह मेरे सबसे अच्छा दोस्त, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा, लेकिन आज वह ऐसी बातें कर रहा था। उसने कहा जो कुछ भी हो रहा है उसको बोलने के लिए मेरी हिम्मत नहीं है। तू जाकर अपने घर वालों से ही पूछ ले, तेरे घर वाले हैं तो तुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मैं तो हैरान रह गया था कि ऐसी भी क्या बात थी जो यह करके चला गया। मेरे दोस्त ने अगर मुझे ऐसी कोई बात कही थी तो इसका मतलब बात बहुत बड़ी थी, लेकिन इसका इशारा किस तरफ था? हालात तो ध्यान में रखते हुए घर आ रहा था। आते ही अपनी बहनों से पूछा, क्या तुम लोगों ने कुछ ऐसा कर रहे हो जो इतना मशहूर हो गया है? मुझे मेरे दोस्त ने भी शिकायत कर दी थी। मैं सामने का माहौल देखा तो हैरान रह गया। घर में एक नया टीवी पड़ा था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वह घबरा गई, शायद इस टीवी को छुपाना चाहती थी, लेकिन मैं पहले ही आ गया था। मैंने कहा कि आया कहाँ से टीवी? तो कहने लगी कि वह गली में पड़ा था, हमने उठा लिया। मैंने कहा कि झूठ बोलने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तुम्हें गली में से टीवी मिला है? पागल हो गए हो तुम सब लोग? तो सब की सब रोने लगी और उन्होंने कहा हमने कुछ पैसे जमा किए थे टीवी लेने के लिए। मैंने कहा टीवी लेने के लिए पैसे जमा किए थे? तुम लोग तो टीवी लेकर बैठकर देखते रहोगे और यह जो बिजली चलेगा उसका बिल कौन देगा? इससे अच्छा तुम लोग अपने लिए कोई चीज़ ले लेते। उन लोगों को बहुत बातें सुनाई और कहा इस टीवी को वापस करके आओ। कहाँ से लिया है यह टीवी? जहाँ से भी ली हो वापस कर दो। लेकिन फिर भी इतने पैसे जमा किए थे कि मैंने पूछा इतने सारे पैसे कहाँ से लाई थी? तो कहने लगी कि आपके जेब से कभी कभी निकालते थे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मेरी जेब में तो इतने पैसे नहीं होते थे कि इन्होंने पैसे निकाल कर टीवी खरीद ली। यह मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं तंग आ गया था। मैं अपने इस दोस्त के पास चला गया। मैंने कहा कि वह सारी औरतें मिलकर मुझे पागल बना रही हैं, मुझे झूठ बोल रही हैं। उसने कहा कि मैंने जो देखा है तू देख लेगा ना तो उन सबको एक एक थप्पड़ देगा। मैंने कहा कि तुम मुझे बताओ तो सही कि तुमने देखा क्या था? तो कहने लगा कि मैंने देखा कि तेरे घर के आगे मर्दों की लाइन लगी होती है और तेरी बहनें उनके सामने बैठी होती हैं, न ही ढंग के कपड़े पहने होते हैं और सर पर दुपट्टा भी नहीं किया होता है, और सारे मर्द खिड़की के पास खड़े होकर उनसे न जाने क्या बातें करते हैं। मैं भी यह सब कुछ दूर से ही देखा है। पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई है तेरी बहन। साथ साथ पहनने में तेरी सब लोग यही समझ रहे हैं कि शायद तूने ही उनका धंधा पर लगा दिया है। जैसे कि मेरे दोस्त ने यह बात बोली, मैं उसको एक थप्पड़ लगाने लगा था, लेकिन मेरा हाथ रुक गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन तू भी तो अपनी हालत देख। 8 लोगों का घर है तुम्हारा, अगर तू खुद खाना नहीं भी खाता तो भी फिर भी उन लोगों को तो खाना है। और औरतें सिर्फ खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती हैं, और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कैसे पूरी करती होंगी यह सब? और फिर है कि सारी खूबसूरत हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि औरत मर्द से ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं, लेकिन अगर फालतू तरीके से कमाई तो ऐसा ही हो सकता है। शायद उन लोगों ने भी इतना बर्दाश्त करने के बाद भी अब यह कदम उठा लिया है, और इसका सिंधु ने
उनको ऐसे माहौल में रखा है, लेकिन तेरी भी गलती नहीं है क्योंकि तुम तो अपाहिज है, गरीब है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसीलिए तू ज़्यादा परेशान नहीं जो हो रहा है होने दो। मैंने कहा तू पागल हो गया है? तू कहता है कि मेरी बहनें का तू पागल हो गया है? तू कहता है कि मेरे बहनें धंधा कर रही हैं और फिर कहता है कि जो हो रहा है होने दे। मैं उनको ऐसे नहीं करने दूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। मेरे दोस्त ने कहा वह साथ मिलकर तुमसे झूठ बोलेंगी तो उनके खिलाफ कुछ सबूत जमा कर किसी तरह से वीडियो बना ले या किसी आदमी के साथ लेकर जा, फिर वह झूठ नहीं बोल पाएंगे। मैंने कहा यह बात तो तेरी ठीक है, कब से मुझसे झूठ बोल रही हैं? मुझे लगा था कि लोगों से चीज़ मांगती हैं, फ़कीर बन गई हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि यह सब कर रही हैं। इससे तो अच्छा है कि मांग कर ही खा लेती। मैं तो रोना शुरू कर दिया था। मेरे दोस्त ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि तू परेशान नहीं हो, आजकल तो यही हो रहा है, गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। मैंने कहा नहीं मेरे दोस्त, गरीब आदमी की इज्जत भी होती है और अगर वह इज्जत से भी सौदा कर ले तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। अब मैं घर पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। घर में ऐसे ही चीज़ पड़ी थी जो पहले से नज़र नहीं आती थी। अपनी बहनों को मैंने कभी भी गौर से नहीं देखा था। उन सब ने नए कपड़े पहने थे और मेरे लिए भी 4 सूट बनाकर लिए थे। मैंने कहा कि इसके पैसे कहाँ से आए? तो कहने लगी कि टीवी बेच दिया था ना, इसलिए उन पैसों से आपके लिए कपड़े बनाए हैं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए कपड़े। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने कपड़े बना रही थी, घर के अच्छे अच्छे खाने बना रहे थे, टीवी आ रहे थे। मैं अगर नहीं देखता तो इन लोगों ने ज़रूर रख लेना था। और तो और यह देखकर मैं तो हैरान रह गया था कि मेरी बड़ी बहन के पास बहुत सारे पैसे पड़े थे। मैं तो सुबह जाता तो शाम को घर आता था और इतनी देर में तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन इनको मेरा मुंह काला करने की क्या पड़ी थी? क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो इनको कभी भी यह सब नहीं सिखाया। मेरी माँ भी बड़ी अच्छी औरत थी और मेरा बाप भी ईमानदार आदमी था। मैं भी तो मेहनत करता था। एक दिन मैं अपने घर से दूर खड़ा हो गया और यह देखकर वाकई हैरान रह गया कि मेरे घर के सामने मर्दों की लाइन लगी हुई थी। मैं बहुत दूर खड़ा था ताकि मुझे कोई देख ना ले, लेकिन साफ नज़र आ रहा था। हमारे घर के एक कमरे की खिड़कियां बाहर की तरफ खुलती थी, उसी खिड़की के आगे लाइन लगी हुई थी। मेरा तो दिल बैठ गया था। इसका मतलब है कि मेरा दोस्त झूठ नहीं बोल रहा था और अब मुझे अपनी बहनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक प्लान की ज़रूरत थी। मैं सोच लिया कि मैं अपना हुलिया बदल लूँगा और इसी लाइन में खड़ा हो जाऊँगा और फिर देखूँगा कि मर्दों के साथ यह क्या करती हैं, उनका क्या कहती हैं। मुझे पहचान नहीं पाएंगी और मेरे सामने इनका राज खुल जाएगा। मैंने अपने दोस्त को भी यह सब कुछ बताया और उसने कहा कि मैं भी तेरी मदद करूँगा, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा कि अगर उनको रंगे हाथों पकड़ भी लिया तो उनके लिए बाद में क्या होगा? उनसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा, वह तो पहले से ही सब कुछ बर्बाद करके बैठी हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि एक बार यह हकीकत सामने आ जाए फिर सोचेंगे कि क्या करना है। मेरा दिल बहुत उदास था, मैं बहुत परेशान था। यह मेरी बहनों की मेरे लिए अच्छी नहीं थी। तुम्हें घर भी आया तो मैं भी किसी से बात नहीं की। बड़ी बहन ने कहा कि आपकी पसंद का खाना बनाया है। मैंने पूछने पर लगा कि मेरी पसंद का खाना बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए, तो फिर वह चुप हो गई। उन्होंने वैसे भी झूठ ही बोलना था, जो भी रहेगी झूठ ही बोलेंगी, इसीलिए कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप खाना खा लिया। लेकिन खाना खाते हुए एक एक निवाला मुंह पर भारी हो रहा था। मेरी बहनों ने बहुत बुरा किया था। मेरे एक चाचा ने, जो कब से कह रहे थे कि उनके रिश्ते गांव में करवा दो। गांव में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस गांव के लोग अच्छे नहीं थे, औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसीलिए मैं अपनी बहनों के रिश्ते उस गांव में नहीं करवा रहा था। लेकिन अब तो मैं सोच लिया था कि अगर यह बात हकीकत निकली तो मैं उन्हें सबके इसी रिश्ते में ही करवा दूंगा। इसी काबिल हैं, ऐसे मर्दों के साथ रहे जो उनका ख्याल नहीं रखे, लेकिन कम से कम यह अपने घर वाली तो होंगी, अपने घर की इज्जत से बैठे रहेंगी, मेरा नाम तो नहीं खराब करेंगी। बहनों की शादी ऐसे मर्दों से कराना उनके लिए किसी सज़ा से कम तो नहीं था, लेकिन मेरे लिए भी तो यह सज़ा थी। जब उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं भी उनके बारे में सोचने वाला नहीं था। अब मेरे दिल में उनके लिए गुस्सा और जहन बढ़कर अपने आप पनपने लगा था। मुझे वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये सब देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुझे सब कुछ करना था। अगले दिन मैंने अपनी बहनों से कह दिया कि मैं काम के सिलसिले में आज शहर से बाहर जा रहा हूँ, मैं रात को घर नहीं आऊँगा।
मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि वह बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, और भाई तो शहर में ही नहीं है, इसलिए जो भी करना है खुलकर करे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आना। आपको कुछ पैसे चाहिए? तो मैंने कहा कि नहीं। अब मैं फिर से एक सवाल कर सकता था कि तुम कहाँ से मुझे पैसे दोगी, या कहाँ से मुझे पैसे दे रही थी, जबकि मैं घर के आज तक राशन के पैसे के अलावा कोई भी पैसा नहीं दिया था, कि आज तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मुझसे पूछ रही हैं कि पैसे चाहिए या नहीं। मैं घर से निकल गया और अपने दोस्त के पास चला गया और उससे कहा कि मुझे अपना हुलिया बदलना है, मेरी मदद करो। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एक बूढ़े आदमी का रूप दे देता हूँ, तू बूढ़ा लगेगा, तेरी बहन तुझे कभी भी पहचान नहीं पाएगी। मैंने कहा कि ठीक है, और अपना हुलिया बदलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सुबह ही मेरे घर के आगे लाइन लगी हुई थी। मैं हैरान रह गया था कि सुबह से ही औरतें इस तरह के काम कर रही हैं, तो अगर उन्हें रात के लिए छोड़ दिया जाता तो यह क्या करती। और उन लोगों को भी देखकर हैरान हो रहा था, यह लोग तो आसपास के मोहल्ले के ही थे। इसका मतलब कि यह सब लोग सामने मेरी इज्जत निलंबित हो चुकी थी। उन सबको पता था कि मेरी बहन यह काम कर रही है। वह मन ही मन में मुझे पर हंस रहे होंगे। मुझे देखकर दिल में सोचते होंगे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, एक हाथ वाला अपाहिज इंसान। इसको क्या पता कि इसकी बहनें क्या कर रही हैं। मेरी बहनों ने तो मेरे साथ बहुत जुल्म किया था। मैं भी लाइन में लग गया था। मेरे आगे जो आदमी खड़ा था वह कहने लगा कि जब तक मैं यहाँ नहीं आता मेरा तो मन ही नहीं भरता। इतना मज़ा मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आया। यह सुनकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। पीछे वाला आदमी कह रहा था कि जो बात यहाँ है वह और कहाँ, जब तक है तब तक मज़े ले लो, फिर क्या पता यहाँ पर ना हो, किसी बड़ी जगह पर चले जाए, मुझे पहचान न ले। इसीलिए मैं चुप रहा, मेरी बारी आने वाली थी। इसी बीच में यह सोच रहा था कि मैं अपने आप को कितना तंग किया। एक हाथ से पत्थर उठाए, मजदूरी की, अपने आप को दर्द दिया, तकलीफ दी, सिर्फ अपनी बहनों के लिए, कि चार दीवारों में इज्जत से बैठी रहेंगी, उनकी इज्जत पर कोई भी हाथ ना डाल सकेगा, कुछ बुरा नहीं होगा, मैं मेहनत करूँगा, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। ऐसा तो नहीं था ना कि मैं भूखा रखता था, कि जैसी रूखी सूखी शही घर में तो खाना तो लेकर आता था। लेकिन सच कहते हैं कि सिर्फ खाने से तो ज़िंदगी नहीं गुजरती, ना कोई और काम कर लेता। मुझे बताती तो सही कि भाई तुम्हारे दिए हुए पैसों से गुजारा नहीं हो रहा है, और यह क्या कि अपने भाई को यूं भरे बाजार में रुसवा कर दिया और इतना तंग किया कि जब मेरी बारी आई तो मेरे सामने सबसे छोटी बहन खड़ी थी। ठीक कहा था मेरे दोस्त ने, इसके सर पर दुपट्टा भी नहीं किया हुआ था। खिड़की में खड़ी थी और मुझसे बात करने से पहले पैसे गिन रही थी जो पिछले वाले ग्राहक ने दिए थे। वह पैसे देकर एक तरफ को चला गया था। कहाँ गया यह नहीं पता, शायद घर के अंदर चला गया हो, क्योंकि हमारे घर के तो दो दरवाजे लगते थे। इस दरवाजे से पेमेंट करके उस दरवाजे के अंदर चला गया होगा। और कहाँ जाएगा, जाहिर है जो करने आया था वही करके ही जाता। अब उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि साहब क्या चाहिए आपको। मैंने कहा कि क्या क्या है तुम्हारे पास। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। यह तो बाकायदा दुकानदारी बनाकर बैठी थी, ऐसे पूछ रही थी कि क्या चाहिए आपको। जाहिर है मेरी बहनों के नाम ही लेने वाली थी कि निरमा चाहिए या गीतांजलि या फिर आशा को पसंद करेंगे। राम राम, यह क्या हो रहा था। मुझे तो यह सब कुछ सहन नहीं हो रहा था। मेरे तो हाथ काँप रहे थे, मुझे गुस्सा आ रहा था। शायद मैं अभी ही उस पर फट पड़ता, लेकिन मुझे अपने ऊपर काबू रखना था, क्योंकि मुझे इनको रंगे हाथों पकड़ना था। उसने कहा कि पालक पनीर है, आलू गोभी है, दाल मखनी है, पीली दाल है, आप क्या खाना पसंद करेंगे। जैसे ही उसने यह कहा तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि दाल। उसने कहा कि और आज गुलाब जामुन भी है, दाल भी बनाई है, आपको क्या डाल दूं। जब उसके हाथ में थाली उठाई तो दूसरे हाथ में टोकन उठाकर बोली, यह टोकन ले लो और दूसरे दरवाजे पर जाइए, आज गुलाब जामुन भी है, दाल भी बनाई हुई है, दूसरे दरवाजे से जाकर कहने की थाली ले लेना, वहाँ से आपको गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा। और तो मैं हैरान ही रह गया था। उसके हाथ से टोकन लिया और उसे 100 रुपये दिए।
जब दूसरे दरवाजे पर गया तो वहाँ मेरी बड़ी बहन और बाकी बहनें बैठी थी। उन्होंने अपने आगे खाने के बर्तन सजा रखे थे और मुझसे कहा कि आपकी थाली को सीधा पकड़े भाई, हम आपको खाना डाल देते हैं। वह बड़े प्यार से और बड़ी ही इज्जत से खाना परोस कर देने लगी और कहने लगी कि यहाँ बैठकर खाओगे तो पीछे जगह है, नहीं तो साथ ले जाएं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हाथ में खाने की थाली थी। मेरी बहनें तो खाना बेच रही थी। उन्होंने शायद मेरी मदद करने के लिए ही यह छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, क्योंकि खाना तो वह बहुत अच्छा बनाती थी। मेरा दोस्त भी वहाँ पर आ गया और मुझे देखकर वह भी समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने भी तो यह सब कुछ दूर से ही देखा था। मैंने वह खाना एक तरफ रखा और कहने लगा कि तूने मेरा दिमाग खराब किया था। तूने मुझे मेरी बहनों पर शक करने पर मजबूर किया था। मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया था कि ऐसी वैसी बातें सोच ली थी जो कि मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी। मैंने तो यह सोच लिया था कि वह धंधा कर रही हैं। जब मैं यह बात बोली तो मेरी बड़ी बहन ने यह बात सुन ली और वह बाहर आकर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी, क्योंकि वह मेरी आवाज़ पहचान ली थी। उसने कहा कि भैया आप, और मैं उसके सामने बहुत शर्मिंदा हुआ, वहाँ से चला गया। रात को घर आने का दिल तो नहीं कर रहा था, पर जब मैं घर आया तो मेरी बहनें पहले से ही मेरा इंतज़ार में बैठी थी और रो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या गुजरी होगी, लेकिन हमने यह सब कुछ आपके लिए तो किया। यहाँ पर एक और औरत रहती है, हमने उससे कर्ज लेकर यह सेटअप शुरू किया था। अब रोज़ की तरह फिर से हम उसका कर्ज भी वापस कर सकते हैं और अगले दिन के लिए सामान भी लेते हैं। इसका एक छोटा सा लड़का है और वह भी हमारे साथ काम करता है। बहुत अच्छा लड़का था, मैं उसे जानता था। वह 12 साल का था। मेरी बहन ने कहा कि हम आपको इस तरह से मेहनत करते हुए नहीं देख सकते थे। तबीयत पहले से ही खराब की वजह से आप बीमार रहते थे, इसीलिए हमने यह सब किया। सोचा है आपको बता देंगे, लेकिन आपको बता दे तो आपको गुस्सा करते, इसीलिए सोचा कि पहले थोड़ा काम चल पड़े फिर आपको बताएंगे। और टीवी भी हमने पैसों से लिया था। आपको अपने कपड़े, घर में सब कुछ इन्हीं पैसों से कर रहे थे, लेकिन आपको बार बार झूठ बोलना पड़ रहा था, इसीलिए बहुत बुरा लगता था। कि आजकल मैं आपको बता देंगे, परसों आपका जन्मदिन है, तो सोचा था कि आपको जन्मदिन पर आपको बता देंगे और महीने भर की कमाई आपके हाथ पर रखेंगे। लेकिन आपने तो हमारी जासूसी की। भैया आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा कि मेरे दोस्त ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, तो मुझे माफ़ कर दो। मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर यह काम करूँगा, तभी तुम लोग पर शक नहीं करूँगा। ठीक है, अगर तुम लोग इस काम को करने की इजाज़त मांगे तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देता और कहता कि कोई ज़रूरत नहीं है यह सब करने का। लेकिन अब यह कारोबार चल पड़ा है, तुम लोगों की मेहनत यह सब कुछ हुआ है, मैं भी मदद करूँगा। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि भैया आपने हमारी बात समझी और हमें पता था कि आप इसी तरह से हमारी बात समझेंगे। लोगों की बातों में नहीं आया करें, लोग तो इसी तरह की बातें करते हैं। मेरा दोस्त भी शर्मिंदा था, मुझसे माफ़ी मांग रहा था। वह बुरा आदमी नहीं था, उसने मेरा साथ दिया था, लेकिन इसके बाद मैं उससे नाराज़ हो गया। मैं अपनी बहनों का साथ देता और मैं खुद ही टोकन वाली जगह पर बैठकर टोकन दिया करता था और वह खाना परोसकर लोगों को खिलाया करती थी। हमारा कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा था और हम लोग पैसे कमाते थे जितने मैं 2 महीने में भी नहीं कमा सकता था। घर की चीज़ भी बनने लगी थी और अच्छा खासा खाना भी खाते थे। पूरे मोहल्ले में मशहूर भी थे कि मेरे बहन भाइयों ने मिलकर छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। हमारे ऊपर एक वीडियो भी बन गई है, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा मशहूर हो गए हैं। लोग हमारे पास आते हैं, हमारे खाने की तारीफ़ करते हैं, हमारी मेहनत की कहानी सुनना पसंद करते हैं और इस तरह से हम मशहूर होते गए। और आज इस बात को 2 साल हो गए। अपने 2 बहनों की शादी कर दी है। अब इस काम को करने के लिए और भी लोगों को रखा है। उनकी रोजी रोटी भी हमारे साथ है, वह भी मेहनत करते हैं और उनको भी दिन के पैसे मिलते हैं। हमारे इस छोटे से काम से बहुत सारे घर चल रहे हैं। अच्छा लगता है, खुशी होती है, अपनी बहनों पर फख्र होता है मुझे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस कहानी से आप लोगों को क्या उम्मीद मिली? मैं तो कहता हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। मेहनत करके रोजी रोटी खाने में क्या बुरा है? मेरा यह कहानी सुनाने का यही मकसद है कि जब तक इंसान अपने हालात खुद बदलने की कोशिश नहीं करता, उसके हालात नहीं बदलते। अगर इंसान गरीब पैदा हुआ है
इसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं होती। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।